जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसके फॉर्म हर साल आते हैं और इसमें कंपटीशन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि एसएससी और रेलवे इन सारे एग्जाम्स में होता है। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को बिना देरी के। इससे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली होने वाला है आईबीपीएस क्लर्क 2025। ये जो नई भर्ती निकल के आई है इसके जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कब इसकी डेट आ चुकी है, तो कब से स्टार्ट हुए हैं, इसके जो फॉर्म है वो 1 अगस्त से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो लास्ट डेट है 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो जिन भी भाइयों को आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म फिल करना है वो भाई जाकर अपना फॉर्म फिल कर दें क्योंकि अब लगभग 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है इस भर्ती को लेकर। नेक्स्ट हमारा इसमें जो फीस रखी गई है, जो इस पेपर में फ़ीस रखी गई है वो फ़ीस है जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सारे कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये फ़ीस रखी गई है। और जो एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं इन सारे कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो जो भी भाई फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो देख लें और जो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए वो जाके सरकारी रिजल्ट पर जाकर अपने नोटिफिकेशन को चेक करके अपना फॉर्म फिल करें। देखिए इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। इसमें ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री अगर किसी भाई ने की है, जो भी भाई फॉर्म को फिल करना चाहता है अगर उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो जाके इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और उसकी एज जो है वो कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। और अगर वो किसी रिजर्व कैटेगरी में आता है यानी रिलैक्सेशन की कैटेगरी में आता है तो उसको वो एज रिलैक्सेशन भी मिला है, जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन होता है उन सारे एज रिलैक्सेशन का प्रावधान भी किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो थी हमारे जो ये आईबीपीएस क्लर्क की भर्ती उसकी बेसिक जानकारी, जैसे कि इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी फॉर्म फीस क्या है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये मैंने आप लोगों को बताई। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, अब हम लोग बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले इसमें प्री होता है, फिर मेंस होता है, देन उसके बाद में एक लैंग्वेज टेस्ट होता है और बस इन 3 स्टेप के बाद आपकी जो नौकरी है वो किसी बैंक में लग जाती है। देखिए ये लैंग्वेज टेस्ट है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें वो लोग एक डेट, एक पर्टिकुलर नंबर डिसाइड कर देते हैं कि 100 में से जैसे 30 या 33 जो भी वो लोग डिसाइड करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो वो जो भी आप जिस भी स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिल करते समय अपने स्टेट की लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करें और उस स्टेट से अपना फॉर्म फिल करें। देखिए फ्रेंड्स, इसके प्री का जो सिलेबस होता है वो किस तरीके से होगा। इसका प्री होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे और ये 30 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करने होंगे। और इसी तरह न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स के भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 35 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करने को होते हैं। और इसी तरह रीजनिंग एबिलिटी यानी रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 क्वेश्चनों को 20 मिनट में सॉल्व करना होता है। कुल मिला के टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं यानी 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। और निगेटिव मार्किंग की अगर बात करेंगे तो निगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/4 की होती है, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर आपका एक सही प्रश्न काट दिया जाता है या 1 नंबर आपका काट लिया जाता था। ये है प्री का जो प्री पेपर होता है उसका। और ये प्री पेपर होता है, इसके जो नंबर हैं वो मेंस में ऐड नहीं किए जाते, यानी फाइनल जब कट ऑफ बनती है तब ये प्री के नंबर ऐड नहीं किए जाते हैं। ये भी
क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो भी कैंडिडेट इस प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है, इसकी कट ऑफ को क्लियर करता है, वो मेंस एग्ज़ाम में बैठता है और मेंस के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन होता है। और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद एक लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मेंस की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि मेंस में क्या पूछा जाता है। तो मेंस में सिलेबस सेम है, केवल एक सब्जेक्ट हमारा जो है वो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल, ये जो है हमारा बढ़ जाता है। इसके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करने को होते हैं। बाकी इंग्लिश, जनरल इंग्लिश वही 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 मिनट का समय मिलता है। देन उसके बाद में वही मैथ्स 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मिनट का समय मिलता है। उसी तरह रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 35 मिनट का समय मिलता है। और जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस, इसी के अंदर हम लोग करेंट अफेयर को शामिल करते हैं। इसी के अंदर हमारा जो है जनरल अवेयरनेस आ जाता है। इसी में हमारा बैंकिंग आ जाता है। जो भी बैंकिंग के सवाल होते हैं वो भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं और करंट अफेयर भी इसी में पढ़ते हैं। तो इसके 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 क्वेश्चनों को 20 मिनट में सॉल्व करना होता है। और ये जो मेंस होता है, इस मेंस के आधार पर ही हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद एक लैंग्वेज टेस्ट होता है और लैंग्वेज टेस्ट इतना ज़रूरी है कि अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो, मेंस की कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, अगर आप लैंग्वेज टेस्ट में फेल हो जाते हो, इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तब भी आप फेल माने जाओगे। क्योंकि ये लैंग्वेज टेस्ट जिस भी स्टेट से आप भरते हैं, उस स्टेट में आपको जॉब करनी होती है। और वहाँ की अगर लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो वहाँ आप जॉब कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जिस भी लैंग्वेज को जानते हैं, उसी लैंग्वेज को उसी स्टेट में सेलेक्ट करें और जिस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं उसी स्टेट से अपने फॉर्म को फिल करें। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।